हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइबा हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। रिलेशनशिप, जॉब, करियर, मनी पे सक्सेस स्टोरी है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। ये इंडिया की सक्सेस स्टोरी है, इंडिया मुंबई की सक्सेस स्टोरी है। और जब इंडिया से सक्सेस स्टोरी आती है, वी ऑल फील कनेक्टेड, राइट। ये सक्सेस स्टोरी मैंने द सीक्रेट वेबसाइट से ली है, आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हो और मैंने इसे कमेंट में पिन कर दिया, आप वहाँ से भी इसे रीड कर सकते हो। हेलो एवरीवन, सो आई एम डी फ्रॉम मुंबई। मैं अपनी यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मेरी बहुत बड़ी लॉन्ग सक्सेस स्टोरी है माई लव लाइफ पे। कैसे मेरे लाइफ में द सीक्रेट आया जब मेरा ब्रेकअप हो गया था मेरे एक्स से, जिसे मैं मानती थी वो मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है, आइडल लाइफ पार्टनर है उस टाइम पर। हाउएवर वो लड़का बहुत ज़्यादा स्टर्बन था, उसे प्लीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो मेरा बॉयफ्रेंड था। हम अक्टूबर 2019 में एक डेटिंग ऐप से एक दूसरे से मिले। लेट मी कॉल हिम डीजे। हमने एक दूसरे से डेटिंग ऐप पे चैट करना शुरू कर दिया था। हमने अभी तक एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज नहीं किए थे जब तक हम एक दूसरे से मिले नहीं थे। तब हमने डिसाइड किया भी हम एक दूसरे से मिलते हैं। हम एक दूसरे से मॉल में मिले और वहाँ पे मिलते ही मुझे उसके साथ एक स्पार्क फील हुआ जब हम दोनों ने एक दूसरे का हैंड होल्ड किया। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसने मेरे माथे पे किस की फर्स्ट टाइम और मैं और भी ज़्यादा उसके प्यार में पड़ गई। हमने एक दूसरे को डेट लगभग 3 से 4 महीने किया और हमारा ब्रेकअप भी मेरी स्टूपिडिटी की वजह से हुआ। मेरी नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से हमारा ब्रेकअप भी हुआ। मैं हमेशा से ये बोलती थी, आई डोंट केयर यदि वो मुझसे शादी कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मैं बस अभी प्रेजेंट मोमेंट पे अपना सारा फोकस रखना चाहती हूँ। मैं उसके साथ अभी प्यार में हूँ, बट कभी अटैच्ड हो जाती थी, कभी डिटैच हो जाती थी उससे। एक दिन मेरे बॉयफ्रेंड का मुझे कॉल आया। तब उसने अपने पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया और उसने बताया कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तब उसके पेरेंट्स ने इस शादी के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन जब मैं ये टाइप कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ। मैं इस बात में बिलीव भी नहीं कर पा रही। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन जब अब मैं टाइप कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही थी कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। मेरा दिल टूट रहा था उस टाइम पर। मैं इतना ज़्यादा सैड हो गई थी कि मैं फ़ोन पे कुछ भी नहीं बोल रही थी इतने लंबे टाइम के लिए। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे नाम को बार बार बुला रहा था। मैं पूरी तरह से नम पड़ गई थी। मैं ज़्यादा ज़ोर से रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उस दिन दिवाली थी और ये हिंदू फेस्टिवल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है, पूजा होती है। हमारे घर में पूजा हो चुकी थी। फिर मैं पूरी तरह से शांत हो गई और मैं रो रही थी पूरी रात भर। मैं पूरी रात रो रही थी और सोच रही थी, मैन व्हाट डिड दिस हैपन। मैं ये सोच रही थी ये मेरे साथ कैसे हो गया, सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। मैं ये सब कुछ अपने आप से कह रही थी। मैं कह रही थी कि मुझे उससे अटैच नहीं होना चाहिए था। मैं उससे क्यों अटैच्ड हुई। उस दिन के बाद हम एक बार और मिले और हमने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। उसने एक और बार ट्राई किया अपने पेरेंट्स से बात करने का हमारी शादी को लेकर। उसके पेरेंट्स ने दोबारा मना कर दिया शादी के लिए। मेरा दिल और मेरा रिलेशनशिप पूरी तरह से ब्रेक हो गया था क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि हमारी शादी फैमिली की रजामंदी से हो, उनकी ब्लेसिंग के साथ हमारी शादी हो। आफ्टर ब्रेकअप मैंने ज्वाइन किया एक न्यू वर्क प्लेस को। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा भी हम फ्रेंड बन के तो रह सकते हैं, बट मैंने उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से। कुछ ही समय बाद मुझे दोबारा रियलाइज़ हुआ भी मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। मैं कभी ऑन ऑफ होके उसके साथ टेक्स्ट करती। उसके बर्थडे पे आके जून 2021 को हमने ये सब कुछ एंड कर दिया। अब मैंने फोकस करना शुरू कर दिया था कि मैं अब अपनी लाइफ में नए मैन को अट्रैक्ट करूंगी। जैसी क्वालिटी मैं चाहती हूँ वैसे मैन को अब मैं अट्रैक्ट करूंगी। तब मैंने सोचना शुरू किया कैसा मैन मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। तब फर्स्ट क्वालिटी ये थी भी मैं मैन वेजिटेरियन चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद नॉन वेज हूँ और मैं वेजिटेरियन बनना चाहती थी क्योंकि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स सारे नॉन वेज थे, जिसकी वजह से मैं नॉन वेज छोड़ नहीं पा रही थी। तब मैंने मैनिफेस्ट किया भी ऐसा फ्रेंड सर्कल जिसमें सारे वेजिटेरियन हों और इंस्टाग्राम से मुझे ऐसा एक फ्रेंड सर्कल मिल भी गया और उसमें एक पर्सन था जिसके साथ मेरी बातें होना शुरू हो गई थी। आई फाउंड अ मैन
लेट मी कॉल हिम JD, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट है जो मेरा एक्स था, एग्जैक्ट अपोजिट। ही इज सो लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड मी। हम एक लेक कैंपिंग ट्रिप पे मिले थे और हम एक दूसरे से तुरंत कनेक्टेड फील करना शुरू कर दिया था। वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता था, द सीक्रेट में, मेडिटेशन में मेरी तरह। वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता था, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट में बिलीव करता था, और मून्स में, और जो जो चीज़ मुझे पसंद थी वो सभी चीज़ उसे भी पसंद थी। और हम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करना शुरू कर दिया था। ही लव्स मी एंड आई लव हिम। जब हमारा डेटिंग फेज चल रहा था, उसकी सिर्फ एक ब्यूटी थी, हम दोनों ने एक दूसरे को कभी प्रपोज ही नहीं किया था। करंटली हम दोनों फोकस कर रहे थे हमारे करियर को इन्हेंस करने में, मोर मनी पे हम फोकस कर रहे थे, ट्रैवलिंग पे फोकस कर रहे थे, ऑफ कोर्स मैरिज पे भी कर रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में टन्स ऑफ थिंग मैनिफेस्ट की है। बहुत अच्छी वर्किंग स्पेस मैंने मैनिफेस्ट की है, डबल पे चेक मैनिफेस्ट किया है। मैं कंटेंट राइटर हूँ और मैंने अपनी फिट बॉडी भी मैनिफेस्ट की है। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, न्यू मैन को मैंने मैनिफेस्ट किया है। मैंने लोगों की अटेंशंस अपनी ओर ग्रैब की है। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक और चीयरफुल बना ली है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली में भी मैनिफेस्ट की है। मैं अब इंटेंड कर रही हूँ और डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं मिलियनर ही हूँ ऑलरेडी, बिकॉज रोंडा बर्न कहती हैं, इफ इट कम टू योर माइंड इट हैज़ टू बी समवेयर एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स। मतलब जब आपकी माइंड में कुछ आ जाता है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, वो आपके लिए बना होता है। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन सेज टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन। टाइम एक इल्यूजन है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने डीजे के साथ ब्रेकअप कर लिया था। यदि मेरा उसके साथ ब्रेकअप नहीं होता तो मैं कभी द सीक्रेट को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, द पावर ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ केयर, फिटनेस, कॉन्फिडेंस, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड एंड मेडिटेशन की पावर को कभी जान नहीं पाती। हम सभी एक हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। काफ़ी लोग आपकी लाइफ में सिर्फ आपको टीच करने आएंगे ग्रेट लेसन्स। मैं शादी तो करना चाहती हूँ। मैं यदि डीजे के साथ दोबारा शादी करूंगी तो मेरी वो अगले जन्म में ही शादी होगी। हिंदू में क्या होता है ना, हम इनकार्नेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगले जन्म में उसके साथ शादी करूंगी। बट राइट नाउ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही हूँ विद JD। उसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। हम दोनों अपने करियर पे पूरा फोकस कर रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत लैविश लाइफस्टाइल जीने के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू रोंडा बर्न, अब्राहम हिक्स, नेविल गोडार्ड सर। आई लव यू ऑल। और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ पे अपनी मैरिज की भी सक्सेस स्टोरी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। व्हाट अ अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। आपको ये कैसी लगी सक्सेस स्टोरी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। टेक अवे ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी। जब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तब हमें सिर्फ वो एक्स दिखाई दे रहा होता है, बट हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। और भी एक्सपेक्ट है लाइफ की, मनी, हेल्थ, वेल्थ, आप उन पे फोकस करो, अपनी फैमिली पे फोकस करो और आप नया पर्सन मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ा आपको पुराना ही पर्सन चाहिए। जैसे इस सक्सेस स्टोरी में क्या है, उन्होंने ना नए पर्सन पे फोकस किया, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पे फोकस किया, सो डैट ही कैन, तभी उनकी लाइफ में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर आया। वो सारी क्वालिटी थी उस पार्टनर में जो वो चाहती थी। सो आप भी अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। द सीक्रेट बहुत ब्यूटीफुल थिंग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप पूरी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हो। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फिटनेस को मैनिफेस्ट करो, मनी को मैनिफेस्ट करो, और जहाँ पे आप घूमना चाहते हो वो भी तो मनी की वजह से ही घूम पाओगे। तो आप मनी को मैनिफेस्ट करो। होप यू लाइक दिस सक्सेस स्टोरी। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।